Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Mohammad Lukman and you are watching my YouTube channel Strong Medicos. तो आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट है जो कि बेस लाइन टेस्ट है। जब भी कोई भी पेशेंट किसी डॉक्टर के पास कोई भी कंप्लेन लेके जाता है, जैसे नज़ला, खांसी, बुखार, लूज़ मोशन, उल्टी, मतली, इस तरह की कोई भी शिकायत लेकर जाता है या फिर थकावट का होना, खून की कमी होना, तो सबसे पहला जो डॉक्टर टेस्ट करता है वो होता है CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। तो ये बहुत ही ज़रूरी टेस्ट है। इससे डॉक्टर अंदाज़ा लगाते हैं कि जिस्म में कहीं खून की कमी तो नहीं है आप पेशेंट के, या फिर जिस्म में पेशेंट को इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, या फिर खुदा न खास्ता कोई कैंसर जैसी बीमारी या ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी जैसी बीमारी तो नहीं है मरीज़ को। तो इस तरह की, और बाज़ औक़ात ये होता है कि डॉक्टर ये टेस्ट कुछ-कुछ वक़्फ़े से रिपीट करवाता है जब भी कोई ट्रीटमेंट शुरू करवाता है। तो उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि डॉक्टर की जो ट्रीटमेंट है वो काम कर भी रही है या नहीं कर रही। तो चलिए शुरू करते हैं इस CBC को। CBC में हम 3 तरह के सेल्स के बारे में बात करेंगे। एक रेड ब्लड सेल, एक व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और एक है प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। हम देखेंगे कि इन सेल्स की कमी की वजह से या फिर इन सेल्स के ज़्यादा होने की वजह से क्या-क्या बीमारियाँ जो है वो हम पता कर सकते हैं इस टेस्ट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं रेड ब्लड सेल से। रेड ब्लड सेल के अंदर एक एक रेड सेल के अंदर एक पिगमेंट होती है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो लाल खलिए यानी कि रेड सेल्स होते हैं उसका कलर लाल होता है, बिकॉज़ ऑफ दिस हीमोग्लोबिन। इसकी नॉर्मल वैल्यू लैब टू लैब वेरी करती है। फीमेल में इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है थोड़ी सी कम, 11 टू 14 या 15 होती है, मेल में 12 टू 16 तक भी होती है। तो जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, नॉर्मल रेंज यहाँ लैब रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई है 11 टू 15 और रिजल्ट में 10.4। इस हीमोग्लोबिन से अंदाज़ा लगाया जाता है कि पेशेंट को खून की कमी तो नहीं है, यानी कि अगर ये हीमोग्लोबिन किसी भी पेशेंट का कम दिख रहा है रिपोर्ट के अंदर, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को खून की कमी है, यानी कि जिसे हम अंग्रेज़ी ज़बान में या डॉक्टर्स की लैंग्वेज में एनीमिया कहते हैं, यानी कि डिक्रीज़ इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड ड्यू टू रिड्यूस हीमोग्लोबिन। तो अगर किसी भी ब्लड रिपोर्ट के अंदर इस हीमोग्लोबिन कम दिख रही है तो इसका मतलब है पेशेंट को एनीमिया है। अगली चीज़ है हमारे पास RBC काउंट। ये भी खून की कमी को जो है वो ज़ाहिर करता है। अगर ये कम मिलता है, नॉर्मल इज़ 3.8 टू 5.2, यहाँ पर पेशेंट का है 4.3 जो कि नॉर्मल है। हेमेटोक्रिट या फिर पैक सेल वॉल्यूम, यानी कि ये जो है आपकी RBCs यानी कि रेड सेल की परसेंटेज है। ये भी खून की कमी को ज़ाहिर करता है अगर ये कम होता है। इसको हम कहते हैं नॉर्मल, जो मेल के अंदर होता है तकरीबन 40 टू 45% है, फीमेल में 35 से 45% तक ये नॉर्मल माना जाता है। अगली जो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है वो है मीन करपस्कुलर वॉल्यूम, MCV। ये बहुत ज़रूरी है। इसकी बुनियाद पर हम जज करते हैं कि जो पेशेंट को खून की कमी है उसकी वजह क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ मिसाल दूँ तो एनीमिया की 3 किस्में होती हैं। एक होता है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, एक होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, एक होता है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो इसको जो हमने क्लासिफ़ाई किया है ये इस MCV की बुनियाद पे किया है। ये जो MCV है ये RBCs का साइज़ बताता है, मीन करपस्कुलर वॉल्यूम, यानी कि RBC अगर साइज़ छोटा है तो माइक्रोसिटिक, नॉर्मल साइज़ है तो नॉर्मोसिटिक, और अगर RBC का साइज़ बड़ा है तो मैक्रोसाइटिक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेशेंट का MCV जो है वो कम आ रहा है, साथ में उसका हीमोग्लोबिन भी कम है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, और उसके साथ-साथ उस पेशेंट का MCH होता है मीन करपस्कुलर हीमोग्लोबिन, यानी कि एवरेज जो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है RBCs की वो MCH होता है, और MCHC होता है मीन करपस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, यानी कि हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन पर RBC, ये MCHC होता है। अब किसी पेशेंट का अगर MCV कम है, हीमोग्लोबिन कम है और साथ में MCH भी कम है, तो ये जो एनीमिया होता है, यानी कि ये जो खून की कमी होती है, इसको हम कहते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ये हमें माइक्रोसिटिक का कहाँ से पता चला? माइक्रोसिटिक यानी कि उसका MCV कम है, हाइपोक्रोमिक यानी कि उसका जो है वो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। तो ये हाइपोक्रोमिया यानी कि उसका कलर जो है वो फीका है, रेड सेल का कलर फीका है। ये बिकॉज़ हाइपोक्रोमिया, ये इस वजह से क्योंकि उसका MCH कम है। तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिया एनीमिया की जो सबसे कॉमन हमारे पास वजूहात होती हैं, उसमें सबसे पहले आता है आयरन की कमी।
बहुत कॉमन होती है, ये हमारे साउथ एशिया में तो बहुत ही कॉमन है। जो पेशेंट जो है वो जिनका इनटेक कम होता है, जिनकी डाइट अच्छी नहीं होती, उसमें ये बहुत कॉमनली मिलता है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, जिसमें एमसीवी भी कम, एमसीएच भी कम और हीमोग्लोबिन भी कम। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसके अलावा खून की कुछ बीमारियां हैं मौरूसी, जैसा कि थैलेसीमिया मेजर, और उसके अलावा और भी सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया या लेड पॉइजनिंग। ये जो है कुछ वजूहात हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया की। अगला हमारे पास होता है कि अगर एमसीवी नॉर्मल रेंज होती है 76 टू 96, 77.4 इस पेशेंट की है जो कि नॉर्मल है। अब एमसीवी और उसके अलावा अगर एमसीएच नॉर्मल रेंज के अंदर है, एमसीवी भी और एमसीएच भी दोनों नॉर्मल है, लेकिन हीमोग्लोबिन कम आ रहा है पेशेंट का, तो इसमें इसको हम कहते हैं कि नॉर्मोसिटिक, यानी कि सेल का साइज जो है वो नॉर्मल है, इसको हम कहते हैं नॉर्मोसिटिक एनीमिया। अब नॉर्मोसिटिक एनीमिया की क्या वजूहत होती हैं? एक्यूट ब्लड लॉस, जैसे फॉर एग्जांपल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और खून बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गया है, और उसके अलावा कुछ हीमोलाइटिक एनीमियाज, ऐसी बीमारियां जिसके अंदर खून के जो रेड खलिए होते हैं वो टूट रहे हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, एमसीवी भी नॉर्मल, एमसीएच भी नॉर्मल, लेकिन हीमोग्लोबिन कम होता है। उसके बाद हमारे पास जो अगला आता है वो होता है कि अगर एमसीवी बढ़ा हुआ आ रहा है, नॉर्मल रेंज आपकी यहाँ लैब रिपोर्ट में मेंशन होती है, फिर हम रिजल्ट्स को देखते हैं कि उससे कम है या ज़्यादा है। अगर एमसीवी बढ़ा हुआ आ रहा है हमारे पास और साथ में एमसीएच भी इंक्रीज्ड है पेशेंट का, ये बहुत ही कम कंडीशन में ऐसा होता है कि एमसीएच इंक्रीज, तो यूजुअली हमारे पास एमसीवी अगर बढ़ा हुआ आ रहा है और साथ में पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ये भी बहुत ही कॉमन एनीमिया है, खून की कमी होती है इसके अंदर, हीमोग्लोबिन भी कम लेकिन एमसीवी बढ़ा होता है। इसकी जो बहुत ही कॉमन वजूहात है हमारे पास वो होता है फॉलिक एसिड की कमी, और उसके अलावा विटामिन बी 12 की कमी। ये जो है हमारे पास बहुत कॉमन ये दो वजूहात हैं। उसके अलावा जो पेशेंट बहुत ज़्यादा अल्कोहल या बेवरेजेस यूज़ करते हैं उनके अंदर, और उसके अलावा जो है वो लिवर डिजीज़ के अंदर भी मैक्रोसाइटिक एनीमिया मिलता है। तो ये था हमारा रेड ब्लड सेल के बारे में, बहुत ही ईजी है कि अगर हीमोग्लोबिन कम है तो पेशेंट को खून की कमी है, यानी कि एनीमिया हो रहा है। फिर हम देख लेंगे एमसीवी को और एमसीएच को, उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि पेशेंट को किस टाइप का एनीमिया है, यानी कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक है या फिर नॉर्मोसिटिक है या फिर मैक्रोसाइटिक एनीमिया है। तो उसकी फिर हम वजूहात पता चलती हैं डॉक्टर को कि किस वजह से उसे खून की कमी हुई है। अगला हम वाइट ब्लड सेल के ऊपर आ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइट ब्लड सेल हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि कुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये है आपके पास सबसे पहले लिखा हुआ टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, या टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, यानी कि वाइट सेल काउंट। नॉर्मल होता है आपका 4 टू 11, ये लैब टू लैब वेरी करता है, जैसे यहाँ पर नॉर्मल ही है इस पेशेंट का 6.4। उसके बाद अगर जो है टीएलसी बढ़ा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है कि जिस्म में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन चल रहा है। सबसे पहले इसके हम एक एक टाइप को डिस्कस करेंगे ल्यूकोसाइट की। सबसे पहली टाइप है न्यूट्रोफिल्स। अगर किसी पेशेंट की न्यूट्रोफिल बढ़े हुए आ रहे हैं, यहाँ नॉर्मल रेंज लिखी हुई है 40 टू 75%, इस पेशेंट के नॉर्मल है, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर किसी पेशेंट के न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि पेशेंट को हो सकता है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, जिस्म में कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या जिस्म में कहीं इन्फ्लेमेशन हो रही है पेशेंट को। और उसके अलावा एम आई यानी कि जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन या हार्ट अटैक के बाद भी पेशेंट के न्यूट्रोफिल काउंट बढ़े हुए हमें मिल सकते हैं। और उसके अलावा कुछ रेयरली, जैसे कुछ मेलिग्नेंसीज यानी कि ब्लड सेल्स के कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं, ल्यूकीमिया वगैरह, उसमें भी हमें न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए मिल सकते हैं। अगला जो हमारा डब्ल्यूबीसी की किस्म है वो है लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स अगर बढ़े हुए आते हैं रिपोर्ट के अंदर तो ये इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन है, जिसम में कहीं ना कहीं किसी टाइप का, फॉर एग्जांपल जैसे आजकल कोविड, कोरोना वायरस वगैरह, और इसके अलावा जो सिंपल हमारे पास फ्लू है, ये उसके अलावा भी डिफरेंट किस्म के वायरसेस होते हैं। जब इस तरह के पेशेंट को कंप्लेन होती है सोर थ्रोट वगैरह, और अगर वो वायरल कॉज है तो इसमें फिर लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए मिलते हैं। वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ टीबी के अंदर भी ये देखा गया है कि उसमें भी लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए मिलते हैं। तो ये है आपके पास, और उसके अलावा कुछ मेलिग्नेंसीज, जैसे कि पहले भी बताया है, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, ये कुछ वाइट ब्लड सेल्स के कैंसर होते हैं, उसमें भी लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए मिल सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास अगले ज़रूरी इंपॉर्टेंट सेल हैं वो हैं ईओजिनोफिल्स। ये जो इम्पॉर्टेंट डब्ल्यूबीसी की किस्म है, ईओजिनोफिल्स हमारे पास अगर बढ़े हुए मिल रहे हैं तो इसका मतलब है पेशेंट को कोई ना कोई एलर्जी है।
जैसा कि दमा की बीमारी है, एस्थमा हो सकता है पेशेंट को, और उसके अलावा एक्जिमा, स्किन की कोई एलर्जी हो सकती है, और उसके अलावा पैरासाइटिक इन्फेक्शंस अगर पेशेंट को हैं, यानी कि अगर वॉर्म इन्फेस्टेशन है जिस्म के अंदर कहीं कीड़े वगैरह हैं, तो उसमें भी पैरासाइटिक इन्फेक्शंस में भी इयोसिनोफिल्स बढ़े हुए मिलते हैं। देन हमारे पास यहाँ दिया हुआ है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स अगर बढ़े हुए मिल रहे हैं, ये इंडिकेट करते हैं कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ को, स्पेशली जैसा कि ट्यूबरक्लोसिस हो गई, या फिर कोई मेलिग्नेंसी, यानी कि कोई वाइट ब्लड सेल की मेलिग्नेंसी या ट्यूमर या कैंसर हो गया, तो ऐसी कंडीशन में मोनोसाइट्स हमें बढ़े हुए मिलते हैं, और कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस में भी। अगला हमारे पास जो ज़रूरी सेल्स हैं, ये भी बहुत ही ज़रूरी हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं प्लेटिलेट्स, और ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। ये जो प्लेटिलेट्स होते हैं, ये खून साइट्स, जिनको हम प्लेटिलेट्स भी कहते हैं, ये वो सेल होते हैं जो खून को जमाने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कट लगता है कहीं पर भी, तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये प्लेटिलेट्स हेल्प करते हैं। अब कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनके अंदर ये प्लेटिलेट्स की कमी हो जाती है। नॉर्मल इसकी रेंज होती है 1 लाख 1.5 लाख से 4.5 लाख तक, 450,000 तक। तो अगर ये लेस देन 1 लाख 1.5 लाख से अगर ये कम होते हैं, तो इसका मतलब है उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि प्लेटिलेट्स की कमी आ रही है। इसकी जो हमारे पास कॉमन वजूहात हैं, उसमें डेंगू फीवर, डेंगू का जो बुखार होता है, उसमें प्लेटिलेट्स कम देखे गए हैं। और उसके अलावा हमारे पास कुछ और बीमारियां हैं, जैसे जिसको हम कहते हैं इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा, और कुछ दवाएं भी जो मरीज़ रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, उनमें भी प्लेटिलेट्स की कमी देखी गई है। जैसे कि एस्प्रिन हमारे यहाँ बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, मिसयूज़ होता है इसका, डिस्प्रिन के नाम से आती है। उसके अलावा हेप्रिन है, वेरफेरिन है। तो ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, हेप्रिन, एस्प्रिन वगैरह, जिसमें प्लेटिलेट्स की कमी देखी गई है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कि आप घर पे बैठकर सीबीसी रिपोर्ट को, यानी कि ब्लड सिंपल जो हमारे पास टेस्ट होता है, उसको किस तरह से रीड कर सकते हैं, और आपको कौन कौन सी बीमारियों का इससे पता चल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।